प्रेजेंटेशन है ना 1 हफ्ते बाद सबमिट करनी थी, लेकिन नहीं, कल ही बुलाया मुझे ऑफिस में 10 बजे। माया तेरी वाट लगा दी वाट। ये सीडी कुलापा में जाके इंसेंस को देकर आ जाना। सांझ आपका वेट कर रही है। उसे कहो कि मैं बिजी हूँ, थोड़ा वेट कर। मैम वो एक्चुअली मैंने आपका वेट 5 घंटों से कर रही थी। इंतजार कर रही थी या सो रही थी? नहीं, वो प्रेजेंटेशन बना रही थी तो वो, और ऐसे ही बैठे बैठे नींद लग गई। सर अब जा रही है क्या? My work is done. बट क्योंकि तुम वेट कर रही थी, मैं कैबिन। Come. Sit. मैम आई एम रियली सॉरी। टी और कॉफी? नहीं, कुछ भी नहीं चाहिए। कल रात ये प्रेजेंटेशन बनाते बनाते ना मैंने बहुत सारी चाय पी। वो अर्जुन है ना, उसने इतनी चाय पिलाई मुझे जगाने के लिए। अर्जुन ने भी प्रेजेंटेशन साथ में तैयार की? नहीं, वो बस मेरे साथ जग रहा था। वो बचपन में ना उसको पढ़ाई करवाने के लिए मैं हमेशा उसके साथ जगती थी। तो कल तुम दोनों बहुत अच्छे दोस्त हो। हम दोस्त नहीं है, हम मतलब एक दूसरे की जान है, एक दूसरे के बिना एकदम अधूरे। वो अर्जुन को मैं बचपन से जानती हूँ, तो उसे क्या अच्छा लगता है, क्या अच्छा नहीं लगता है, उसे क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए, वो सब कुछ मुझे पता है। जितना अर्जुन अपने आप को जानता है ना, उससे कई ज्यादा अच्छे से मैं उसको जानती हूँ। और ये बात अर्जुन को बहुत अच्छे से पता है। वो क्या है ना कि हम हमेशा साथ होते हैं, कभी पाव भाजी, कभी पानी पूरी, कभी लॉन्ग ड्राइव, कभी चाय, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। और आपको पता है वंदना आंटी जो है ना, अर्जुन की मम्मी, अगर उसे अर्जुन को ढूंढना हो ना, तो पता है वो किसको कॉल करती है? मुझे। अयान को अगर अर्जुन से पैसे निकलवाने हो तो किसे कॉल करता है? मुझे। और तो और अर्जुन को जब उसके खुद के कपड़े नहीं मिलते ना, तभी वो मुझे ही कॉल करता है। सिर्फ इतना पूछा कि क्या तुम अच्छे दोस्त हो, तुम्हारी जिंदगी की हिस्ट्री नहीं पूछ के। सॉरी मैम, आपके पास जो फाइल है ना, उसमें जो पहला पेज है उसमें आपके केसेस की लिस्ट है, उसके बाद केसेस की हिस्ट्री है, फिर कलर कोडेड, और उसके बाद यही होता है जब तुम काम पर कम और दोस्ती पर ज्यादा फोकस करो। मैम, This is absolutely rubbish. This is of no use to me. जब हम पहले मिले थे तो मुझे लगा कि तुम्हें पोटेंशियल है, पर लगता है सारा पोटेंशियल दोस्ती में यूज हो गया। मेरा टाइम बहुत कीमती है और तुमने मेरा वक्त बर्बाद किया। अगली बार मुझे अच्छे काम की उम्मीद है, दोस्ती की अच्छी कहानी के लिए। लीव।
डस्की, क्या हुआ? जुकाम है? और ये क्या? तेरी नाक लाल क्यों है? आंखों से पानी भी निकल रहा है। लोग सही कहते हैं, जब किसी को जुकाम हो ना, उससे 2 मीटर दूर रहो। बट दोस्त कहते हैं ऐसा नहीं करना चाहिए। क्या हुआ? तू ना बिल्कुल सही कह रहा था। मैं तो हमेशा सही कहता हूँ, बट कौन सी वाली बात? वो जो तेरी क्वीन भी है ना, वो खून चूसने वाली मक्खी, वो एक्चुअली में खून चूसती है। तुझे भी लगा ना? हाँ, तुझे पता है? नहीं, लेकिन मैं गलत था। You know what? वो खून नहीं चूसती है। इनफैक्ट मुझे लगता है वो वेजिटेरियन है। हाँ, थोड़ी खड़ूस है, सीरियस टाइप की है, बट मुझे लगता है उसका दिल ना उसके कपड़ों की तरह एकदम सफेद है। अच्छी है वो। उसके ना सिर्फ कपड़े सफेद है, उसका जो दिल है ना वो पूरा का पूरा काला है। तुझे पता है आज उसने क्या किया? तू भी ना एकदम आम जनता की तरह हो गई। जहाँ कामयाब इंसान देखा उसके बारे में बातें चालू। पागल हो गई तू। मैं बातें नहीं बना रही हूँ, तुझे पता है वो कितनी बदतमीज नहीं है, बदनाम है। तुम जैसे लोगों की वजह से। मानता हूँ थोड़ी सीरियस है, अकड़ू है, काम से मतलब रखती है। मायता नहीं कि काम से ही काम नहीं है। यार वो सीरियस नहीं रहेगी, स्ट्रिक्ट नहीं रहेगी, तो लोग उसे फॉर ग्रांटेड ले लेंगे। यार इतना बड़ा एम्पायर संभाल रही है, तुम्हारी तरह नहीं है, अकेले मूवी भी नहीं जा सकती है। तुम्हें ना उससे कुछ सीखना चाहिए। माया है ना, क्लास है क्लास। जब ऑफिस में आती है ना, लोग लाइन से खड़े हो जाते हैं। यूं टैलेंट पहचानती है। जो भी काम करती है ना, एकदम दिल से करती है, कोई काम अधूरा नहीं छोड़ती। क्या कॉम्बिनेशन है, शक्ल और अकल। डस्की, वो चांद देख रही है? वो चांद ना माया है, और बाकी तारे जनता। अगर स्टार्स गायब हो गए ना तो कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन अगर चांद गायब हो गया ना तो पूरा अंधेरा हो जाएगा। तू नहीं समझोगी ना? ऑफ कोर्स ये बहुत हाई लेवल की बात है, तो मिडिल क्लास ना इस डीप बात को समझ नहीं पाओगे। अरे क्या हुआ? माया, लेकिन मैं नहीं समझ पाऊंगी ना हाई क्लास लोगों की बातें। अगर हाई क्लास होना माया जैसा बनना है ना, तो मैं ऐसी ठीक हूँ, जनता टाइप्स। यार डस्की में तो मजाक। तू नहीं समझेगा डॉक्टर, सॉरी अर्जुन। डस्की, अरे सांझ, क्या कर रहा है यार? आज के दिन भी तू उसे परेशान कर रहा है। क्यों आज के दिन में ऐसा क्या है? क्या हो गया? उसने तुझे बताया नहीं? क्या बताया नहीं? यही कि उसके साथ क्या हुआ है। सारी लड़कियां तेरी जैसी क्यों नहीं होती है? जब तू मेरे साथ होती है ना, बहुत लाइट सा फील होता है, और जब मैं माया के साथ होता हूँ ना, ऐसे लगता है कि सर के ऊपर प्रेशर कुकर रखा है और कभी भी फट जाएगा। जब मैं उससे मिलता हूँ ना, ऐसे लगता है कि मैं जंग में जा रहा हूँ, लड़ाई करने।
और जब तू मेरे साथ होती है बड़ी घर वाली फीलिंग आती है, बहुत सुकून सा मिलता है। वो खून नहीं चूसती है। हाँ थोड़ी खड़ूस है, सीरियस टाइप की है, बट मुझे लगता है उसका दिल ना उसके कपड़ों की तरह एकदम सफेद है, अच्छी है वो। हाय मेरे यार रब्बा, कितना गंद डाल के रखा है इन लोगों ने। यार यहाँ पे कोई खाता है क्या? इनको माँ नहीं नौकरानी चाहिए जो काम करती रहे इनका। सांझ बेटा तू आ गई। सांझ सांझ क्या हुआ? जब हम पहले मिले थे तो मुझे लगा कि तुम्हें पोटेंशियल है, पर लगता है सारा पोटेंशियल दोस्ती में यूज हो गया। इसकी इतनी हिम्मत, मेरी डस्सी को ऐसा बोला। सांझ सांझ ये देख, मैंने अपने हाथों से ना हेयर ऑयल बनाया तेरे लिए, बड़ा अच्छा है। चला तेरे लगा दो। नहीं क्या नहीं? माँ मुझे नींद आ रही है। फिर तो परफेक्ट है, ये लगाएगी ना तो मस्त वाली नींद आएगी। मैंने कहा ना कि मुझे नहीं लगाना है माँ। क्या नहीं करना? इतने महीने से मैंने बनाया प्यार से तेरे लिए बेटा। नहीं, क्या नहीं? चल। आप ना यार हमेशा ऐसे ही करते हो मेरे साथ। सांझ इतने प्यार से बेटा तेरे लिए बनाया तो क्यों ना मैं लगाऊं? चल अब बता क्या हुआ? कुछ नहीं। अबे कुछ नहीं हुआ तो ये हाल है। अगर कुछ होता तो तेरे आंसू तो मुंबई में बाहर ले आएंगे बेटा। बेटा जब झूठ बोला नहीं जाता तो क्यों ट्राई करती है? बोल, फिर झगड़ा हुआ तेरा उस डफर से? वो डफर अब मेरा डफर रहा ही नहीं है माँ। तो तू भी अब उसकी डस्की नहीं रही होगी। पता है माँ, सब कुछ ना बहुत ही अजीब सा हो गया है, एकदम अलग। जब से अर्जुन ने माँ के साथ काम करना शुरू किया ना, सब कुछ बहुत ही अलग हो गया है। मेरा डफर ना धीरे धीरे अर्जुन बन रहा है। देख सांझ, बंदर ने ना बड़ी कोशिश की थी इंसान बनने के लिए, लाखों साल लगा दिए थे, फिर भी वो इंसान नहीं बन पाया, बंदर का बंदर ही रहा। वैसे ही तेरा डफर जितनी मर्जी कोशिश कर ले, वो मेरी डस्की के बिना कभी भी पूरा अर्जुन हो ही नहीं सकता। वो बंदर का बंदर ही रहेगा। बंदर, नाइस नेम। वो डफर से ना बंदर ही ठीक है। स्टूपिड अर्जुन। अब हुई ना बात। बेटा तेरी आंखों में ना आंसू नहीं अच्छे लगते, हंसती रह कर। अर्जुन, अर्जुन, अर्जुन। हेलो। फोन। चाचा 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 चाचा। फोन बंद कर दिया। माया, तुम मुझे ऐसे इग्नोर नहीं कर सकती। आई वोंट लीव यू।
कि माया, क्या हुआ बेबी? क्या यार, डस्की यार, आई नो तुम्हारा गुस्सा होना लाजमी है, पर मुझसे बात करो यार। तुम मुझसे बात नहीं करती हो। क्या प्रेम, डरा दिया मुझे। ये क्या हॉरर फिल्म की तरह बैठे हो? तुम ठीक हो? सांझ ठीक है? सांझ ठीक है, अर्जुन से झगड़ा करके आई है, कल तक सेट हो जाएगी। आजकल इन दोनों के बीच झगड़े कुछ ज्यादा ही हो रहे हैं। सांझ को अर्जुन से मिलना जुलना बिल्कुल बंद कर देना चाहिए। प्रेम, तुम और मैं भी तो झगड़ा करते हैं, अब छोटी छोटी बातों के लिए एक दूसरे को छोड़ दें? तुम्हें नहीं पता प्रेम, कभी कभार ना मैं तुमसे ऐसे झगड़ा कर लेती हूँ, हाय बड़ा मजा आता है। झगड़े का मजा तब है सुमन, जब साथ रहने का यकीन हो। यार जब उस यकीन पर ही यकीन नहीं है तो झगड़े का मजा कहाँ है? रिलैक्स प्रेम, बच्चे हैं, आज नहीं तो कल सुलझा लेंगे। सांझ और अर्जुन के झगड़े कभी कल नहीं सुलझते थे, आज सुलझते थे। और कहीं ऐसा ना हो कि ये कल बदलते बदलते परसों, नरसों या फिर कभी नहीं में बदल जाए। आप ऐसी बातें क्यों कर रहे हो? आपकी इन बातों से मुझे डर लग रहा है। डरना चाहिए तुम्हें सुमन। अरे एक बेटी की माँ हो तुम, एक ऐसी बेटी की माँ हो जो बेचारी एक तरफा मोहब्बत करती है। तुम्हारा ये डर तुम्हारी बेटी को दर्द से बचा सकता है। डरना चाहिए तुम्हें सुमन। तुम जानते हो अर्जुन, मैंने आज तक अपनी माँ के अलावा किसी के लिए कोई गिफ्ट खुद नहीं खरीदा। बचपन से लेकर आज तक हर साल उसने मुझे मैथ्स में पास करवाया। चलता फिरता कैलकुलेटर है वो। हर सुबह मुझसे पहले उठकर उसने मुझे उठाया, रोज मेरी वजह से काम पे लेट पहुंची है, लेकिन एक चू तक नहीं करी। और आपने उसे 5 घंटे वेट करवाया। मिस माया, होंगी आप फैशन इन द सिटी की बॉस, आई डोंट केयर।